बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन देखें, जो करेले हैं ये हमारे जो फ्राई हो चुके हैं। तो अब इनको इंशाल्लाह हम बाहर निकालेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरीके से जो सारे करेले आपने फ्राई करने हैं और फिर बाद में इंशाल्लाह मैं बताता हूँ कि क्या करना है। जी नाज़रीन, तो बिल्कुल जो हमारा ये जो चिकन है, चिकन के विंग्स ये बनने वाले हैं, तैयार होने वाले हैं। मज़ीद हम इसको 3 मिनट और पकाएंगे, इसके बाद ये चूल्हे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन हमने आपको आज बताया कि आज हम इंशाल्लाह एक आपके लिए मुनफरिद अलहदा जो रेसिपी है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले जो नाज़रीन जो हमने करेले हैं ये इस तरीके से काटे हैं। तकरीबन 2 किलो हमने ये जो करेले लिए हैं, इस तरीके से आपने ये करेले काटने हैं। काटने के बाद अच्छी तरह इनको खुश्क कर लेना है। इसके बाद नाज़रीन हमने आज जो मैंने आपको बताया कि चिकन के जो विंग्स है, विंग्स के साथ ये पकाएंगे। ये इस तरीके से देखें, ये विंग्स के पीस है। तो इंशाल्लाह एक इनका एक टेस्ट ही अलग होगा। ठीक है। इसके बाद नाज़रीन तकरीबन 100 ग्राम मैंने ये बेसन लिया। उसके बाद 2 अदर टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं और ये जो सारे मसाले हैं ये आपके सामने हैं। ये हमारा 4 गोश्त मसाला स्पेशल है। ये सफ़ेद मिर्च है, ये काली मिर्च है, ये नमक है, ये अजवाइन है और ये नाज़रीन अदरक पाउडर है, ये लहसुन पाउडर है, ये लाल मिर्च है और ये ज़ीरा है। तो ये मसाले नाज़रीन, तो जितनी मकदार में मैंने मसाले डालने हैं वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो चलो अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, अब हमने क्या करना है कि ये मैंने एक बाउल में ये खुश्क करेले डाल दिए हैं। तो इनके ऊपर जो मैंने ये बेसन लिया था, इस तरीके से बेसन जो है ये इनके ऊपर छिड़क दूंगा। ये सारा बेसन इनके ऊपर मैंने डाल दिया है। और इसके बाद नाज़रीन जो हम मसाले डालेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये नाज़रीन 1 चम्मच जो है ये हमारा 4 गोश्त मसाले का है, ये हमने डाला। और ये नाज़रीन आधा चम्मच जो है वो मैंने नमक का डाल दिया। इसके बाद नाज़रीन आपने क्या करना है, ये अदरक पाउडर है और ये लाल मिर्च है, ये थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने डाली है। ये आपने मसाले ज़रा ज़हन में रखने हैं। और ये नाज़रीन थोड़ी सी अजवाइन है, ये मैंने डाल दी है। ये 2 किलो करेलों की जो रेसिपी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब इसको जो अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। जो मसाले मैंने अभी इसमें डालने थे वो डाल के मैंने आपको बता दिया है। और अब इसको हम अच्छी तरह जो मिक्स है वो करेंगे। इस तरीके से आपने इनको मिक्स करना है। जी नाज़रीन देखें, तो ये मिक्स हो चुका है जो हमारा मिक्सचर है ये करेलों का। तो इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे पड़ा रहने देंगे ताकि जो बेसन इनके साथ रच जाए, अटैच हो जाए। जी नाज़रीन, तो अब इसके ऊपर ये जो करेलों के हमने ऊपर वाले छिलके थे वो इस तरीके से आपने डाल देने हैं। वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये जो सारे हमने मिक्स करने हैं, इसी तरीके से बिल्कुल आपने ये मिक्स करने हैं ताकि ये सारों को अच्छी तरह से बेसन लग जाए। रेसिपी समझाने का मतलब ये होता है कि आप अच्छी तरह समझ जाएं और ताकि आपको मज़ा आए। शायद इससे पहले ऐसे करेलों की कोई रेसिपी किसी ने ना बनाई हो, तो ये पहली दफ़ा मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप जब घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वाले जो है वो अपनी भी उंगलियाँ चाटेंगे और आपको भी दुआएं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, तो ये मैंने देश की जो ये चूल्हे पे रख दी है। तो अब सबसे पहले हम इसमें जो ऑयल डालेंगे, 100 ग्राम हम जो ऑयल है वो इसमें डालेंगे। और पहले जो हमारा इसका मसाला है, ग्रेवी है, वो बनाएंगे और उसके बाद जो करना मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तो ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब इसमें जो हमने प्याज काटा है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज जो है इसको हम हल्का जो ब्राउन है वो करेंगे। जब जैसे ही प्याज ब्राउन होता है तो फिर जो दूसरे मसाले हैं वो इंशाल्लाह हम इसमें डालते हैं। जी नाज़रीन, तो अब इसमें जो मैं तकरीबन 50 ग्राम लहसुन और 50 ग्राम अदरक का पेस्ट डाल रहा हूँ। इसको फिर थोड़ा सा फ्राई होने देंगे आप। इसमें 2 मिनट तक इसको फ्राई होने देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, देखें प्याज और लहसुन अदरक जो ब्राउन हो चुका है, तो अब इसमें ये हम हरी मिर्चें डालेंगे। तो हरी मिर्चें डाल के अब दूसरे जो मसाले हैं वो भी इसमें डाले हैं, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ कि पहले थोड़ा सा ना इसमें पानी डालता हूँ ताकि प्याज और लहसुन अदरक ना जले। ये इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये मैंने पानी डाल दिया, तो अब ये जो चीज़ें हैं वो इसमें जलेंगी नहीं, ये आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। अब जो मसाले डाले वो नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 चम्मच जो है ये अचार गोश्त मसाला का इसमें हमने डाल दिया। इसके बाद नाज़रीन ये वाइट मिर्च है, आधा चम्मच आपने इसमें ये डालना। ये नाज़रीन हल्दी है, हल्दी 1 चम्मच आपने इसमें डालना। जी नाज़रीन, तो 1 चम्मच है इसमें, ये देखें 1 टीस्पून इसमें मैं लाल मिर्च का डाल रहा हूँ, और आधा चम्मच नाज़रीन जो है इसमें हाफ टी स्पून जो ज़ीरा है वो डाल रहा हूँ। और ये लहसुन का अदरक का पाउडर मैंने मिक्स कर लिया है, ये आधा चम्मच वो है और आधा चम्मच लहसुन है और आधा चम्मच जो अदरक है वो इसमें डाल रहा हूँ। इसके बाद नाज़रीन तकरीबन ये आपने जो नमक है वो हस्बे ज़ायक़ा रखना है। ये मैं इसमें नमक डाल रहा हूँ क्योंकि पहले भी आपको पता है कि मैंने उसमें नमक डाला है करेलों में, करेलों का जो मिक्सचर है उसमें। तो ये 1 चम्मच मैं इसमें जो नमक है वो डाल रहा हूँ। तो अब इसको अच्छी तरह हम जो है वो इसको पकने देंगे। जैसे ये नाज़रीन मसाला बनता है तो फिर इसमें मैं बताता हूँ आपको कि क्या डालना है। देखें नाज़रीन, मैंने पानी डाल दिया है, तो अब इसको अच्छी तरह जो है ये मसाले का जो मिक्सचर है यही इसमें पकेगा और बहुत ही ज़बरदस्त जो नरम मसाला है ये बन जाएगा। तो इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने पकाना है, तो ये इंशाल्लाह इसका जो मिक्सचर है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, तो देखते हैं कि मसाले का मिक्सचर कैसा बना है। माशाल्लाह देखें बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त जो हमारा मिक्सचर है वो बन चुका है। तो अब नाज़रीन क्या करेंगे कि हम जो हमारे विंग्स के पीस हैं, चिकन विंग्स के पीस, वो इसमें डालेंगे। इस तरीके से नाज़रीन ये जो सारे पीस हैं हमने इसमें डाल देने हैं और इनको जो अच्छी तरह इसमें फ्राई भी करना है और ये पक भी जाएंगे। इस तरीके से नाज़रीन सारे जो पीस हैं हमने इसमें डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, तो जो विंग्स के पीस हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप इनको मैं इसमें मिक्स करूँगा इस तरीके से। और आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब आपने तो टमाटर भी साथ में रखे थे, टमाटर तो आपने डाले नहीं है। अब इसके साथ जो टमाटर है वो हमने डालने हैं। ये जो टमाटर है ये सारे इसमें मैंने डाल दिए हैं। तो अब इसको नाज़रीन बिल्कुल आपने दरमियानी आंच में पकने देना ताकि जो आपका ये चिकन के विंग्स हैं ये अच्छी तरह नाज़रीन गल जाए और इनके अंदर तक जो मसाला है वो चला जाए। असल मसला होता है कि वो तेज़ आंच में लोग पकाते हैं, लेकिन वो जो आपके पीस होते हैं चिकन और मटन हो उसमें फिर जो जायका मसाले का नहीं आता। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको जो ओरिजिनल रेसिपी है वो बताएं। तो जैसे ही ये गलता है तो इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, अब हम इसमें क्या करेंगे कि 100 ग्राम जो दही है वो डालेंगे ताकि इसका जो और ज़्यादा अच्छा जो जायका और ग्रेवी हो जाए। इस तरीके से 100 ग्राम जो नाज़रीन दही है आपने इसमें डाल देना है और इसको अच्छी तरह हिलाना है और इसको पकने देना है। जैसे ही ये ऑयल छोड़ेगा तो इंशाल्लाह हमारी ये जो ग्रेवी है ये तैयार हो जाएगी। ये नाज़रीन देखिए ये जो मिक्सर है हमारा ये तैयार हो चुका है। ये विंग्स जो है बिल्कुल गल चुके हैं, पक चुके हैं, ये देखें। तो नाज़रीन ये अब हम इस जो है उतार लेंगे बिल्कुल। और इस जो करेले हैं अब उसका जो बनाने का वो तरीका है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। और हम करेले जो है वो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, ये जो करेले हैं फ्राई होने के लिए ये जो मैंने ऑयल है ये कढ़ाई में रख दिया है। तो जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इंशाल्लाह हम अब जो करेले हैं वो फ्राई करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन ये ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब इस तरीके से हम इसमें ये जो हमारा जो करेले हैं वो इसमें फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से नाज़रीन आपने जो करेले हैं इसमें थोड़े थोड़े करके डालने हैं क्योंकि ऑयल जो है ये अच्छी तरह फ्राई हुआ है। इस तरीके से नाज़रीन
अच्छी तरह जो ऑयल है हमारा गर्म है। तो ऐसे ही हम इसमें करेले डालेंगे और जैसे ही करेले फ्राई होंगे तो दूसरे और करेले इसमें डालेंगे। इस तरीके से नाज़रीन आपने इसमें डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, इस तरीके से आपने इनको फ्राई करना और ऐसे ऐसे हिलाते जाना है ताकि ये जो करेले हैं जुड़े ना। ये बहुत ही नई रेसिपी और मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह एक दफ़ा आप घर में ट्राई करें, फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि भाई साहब ये आपने क्या कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, जो हमारे करेले हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं और जो हमारा ये मसाला ग्रेवी है ये भी बन गई है, ठीक है, विंग्स की। तो अब इसमें नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो करेले हैं वो फ्राई हुए हैं और वो करेले जो आप इसमें डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, चेक करें कि कैसे क्रिस्पी और ज़बरदस्त और क्रंची करेले बने हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ये सारे इसमें डाल देते हैं और तकरीबन बिल्कुल हल्की आंच पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम जो है दम पे लगाएंगे। तो जैसे ही दम इसका होता है मुकम्मल तो फिर नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इनको अच्छी तरह हमने पहले मिक्स करना है, मिक्स करके तो फिर इसको जो दम पे हमने लगाना है। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से आप इसको मिक्स करें और जो आंच है चूल्हे की वो बिल्कुल आपने हल्की रखनी है। इस चीज़ का आपने ख़ास गौर रखना है और ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आंच आप तेज़ रखेंगे तो ये नीचे से जल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखते हैं नाज़रीन कि जो हमारे विंग्स वाले करेले फ्राई हैं वो कैसे पके हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितनी ज़बरदस्त और प्यारी खुशबू आ रही है। तो बहुत ही मज़ेदार। आप तो इसको हिलाते हैं नाज़रीन, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। देखें मेरे प्यारे अल्लाह ताला की कुदरत और कितने प्यारे पके। और ये मसाला चेक करें आप, कितना ज़बरदस्त ये बना है करेलों का। तो बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त। ये विंग्स देखें किस तरीके से कैसे नाज़रीन पके हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं नाज़रीन। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो अब नाज़रीन जो हमारी जो रेसिपी है हम इसको डिश आउट करते हैं। इस तरीके से पहले डिश आउट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ें मैंने इसमें डालनी है। ये नाज़रीन इस तरीके से आपने सबसे पहले डिश आउट करने से पहले, क्योंकि इस हांडी की जो खूबसूरती बढ़ जाती है, इस तरीके से आपने इस पे जो धनिया है वो हरा हरा प्यारा प्यारा करके छिड़कना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और धनिया छिड़कने पे बात ख़त्म नहीं होगी, तो अभी आपको और थोड़ा मज़ा देना है, टेस्ट देना है। वो इस तरीके से नाज़रीन आपने इस पर एक अदर जो लीमू है वो छिड़कना है ताकि आपकी हांडी को 4 चांद लग जाएं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये भी मैंने कर दिया। तो अब नाज़रीन इसको जो डिश आउट है वो हम करते हैं अल्लाह का नाम लेके, क्योंकि सब तारीफ़ें मेरे मालिक सोने अल्लाह ताला की हैं। तो उसी के नाम से हर चीज़ जो है वो चलती है और बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से एक साइड से नाज़रीन हम इसको ये प्लेट में डालेंगे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त जो हमारी जो रेसिपी है ये बनी है नाज़रीन। इसके ऊपर हम 1-2 पीस और हम विंग्स के रख देते हैं ताकि ये डिश हमारी और ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लगे। तो इसके साथ ही नाज़रीन हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपका और हमारा अल्लाह ताला हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।